चुनावी सरगर्मी तेज है और हमारी बुंदेली दर्पण की टीम भी निकल पड़ी है। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं यह बमीठा का मुख्य चौराहा है और हम इस वक्त बमीठा थाना के सामने खड़े हैं। तमाम सारे लोगों से आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान राजनीतिक स्थिति और चुनावी विश्लेषण को लेकर। क्या कुछ जनता का मूड है, क्या कुछ जनता के मुद्दे हैं, तो जनता के साथ ही हम बातचीत करते हैं। तो बने रहिए बुंदेली दर्पण में मेरे साथ। इस वक्त हम बमीठा की एक समोसे की दुकान में खड़े हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया गर्मा गर्म समोसे बन रहे हैं और हमारे साथ यहाँ कुछ साथी मौजूद हैं। उनसे वर्तमान राजनीतिक हालात के बारे में चर्चा करते हैं, वर्तमान सरकार के बारे में चर्चा करते हैं, वर्तमान राजनगर के प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं। तो भैया क्या शुभ नाम है आपका? नरेंद्र यादव। क्या? नरेंद्र यादव। तो यादव जी क्या हालात है राजनगर विधानसभा के इस बार? क्या लगता है किसकी हवा है? अभी तो माहौल का कोई पता नहीं है, अभी माहौल समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस से नाती राजा साहब हैं, बीजेपी से पटेरिया जी हैं और दद्दा भी बढ़िया चल रहे हैं हाथी। तो आप इन तीनों में क्या फाइट किसमें लगती है, किसमें किसमें होगी? नहीं, अभी तो तीनों का माहौल बराबर चल रहा है। अच्छा, जो वर्तमान विधायक रहे हैं नाती राजा, इनका कार्यकाल कैसा रहा, कामकाज इनका? उनका भी ठीक रहा। संतुष्ट हैं आप उनकी कार्यकाल? उनका भी ठीक। अच्छा, प्रदेश की वर्तमान सरकार जो भाजपा की है, इनका कार्यकाल कैसा रहा, इनके कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? हाँ, इनका भी अच्छा रहा। भाजपा के द्वारा तमाम सारी योजनाएं चलाई गई जैसे लाडली बहना, तो इसका इस चुनाव में फर्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, प्रदेश में सरकार का क्या लग रहा है किस प्रदेश में बनना तो चाहिए बीजेपी की चल रही है। तो यहाँ अपना राजनगर का क्या लग रहा है किसमें फाइट हो सकती है? अपने राजनगर में कांग्रेस और बीजेपी में फाइट रहेगी। और हाथी तो अभी बता नहीं सकते हैं, चर्चा बीजेपी और कांग्रेस की चल रही है। भैया का कहना है यहाँ सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस में है। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या सब नाम भैया? मैं सुनील सिंह। तो सुनील जी, क्या लगता है इस बार वर्तमान में क्या होगा राजनगर में इस चुनाव में? अब तीनों प्रत्याशी अभी बराबर ही चल रहे हैं। अच्छा, जो विधायक रहे हैं यहाँ के नाती राजा साहब, उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहा है। हमने क्या कुछ ऐसे अच्छे कार्य करवाए हैं अपनी कार्यकाल में? अब उन्होंने यही काम वगैरह कराए हैं। सरकार रही है आपको बताऊं बीजेपी की और विधायक रहे हैं कांग्रेस का, तो उनका जितना वो रहा उतना ही। इसका फर्क तो पड़ता है सरकार ना होने का, कहीं ना कहीं कसमकस रह जाती है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? तो क्या लगता है प्रदेश में किसकी सरकार आ सकती है? अब ये नहीं हम बता सकते। दादाजी, हमारा नाम मुरलीधर साहब। साहू जी, क्या लगता है राजनीति को लेकर यहाँ का माहौल? समझ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। फाइट आप किसमें किसमें मानते हैं? आज कांग्रेस और बीजेपी में। हाँ, कांग्रेस। तो जो वर्तमान विधायक यहाँ के रहे हैं, इनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? ये हमें अच्छे लगे विधायक। इसे नहीं कोई किसी का ना बिगाड़ा ना किसी का बनाया। नहीं, तो बिगाड़ा नहीं बनाया तो कुछ बनाना तो चाहिए। बिगाड़ा तो चाहिए मगर उनके स्वभाव ऐसा, उनकी सरकार नहीं है तो क्या कर जाएगा। हाँ, सरकार ना होने का कहीं ना कहीं खेद है। अच्छा, प्रदेश में क्या लगता है, भाजपा या कांग्रेस? इसमें वैसे अब तो हमें लगा था तो या चुनाव नतीजा को हम बमीठा में तो कछु अंदाज नहीं रख पा रहा। अरे तो बमीठा में रहते तो इसी मध्य प्रदेश में राजनगर विधानसभा में क्या लगता है, कांग्रेस या भाजपा? तमाम सारी बीजेपी के द्वारा वही चल रही है, ज्यादा देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस को ज्यादा चल रहा है। वो दो है ही है। दो ही है। प्रदेश में सरकार का क्या था, बीजेपी या कांग्रेस? रुझान तो पहले से समझ में आते हैं। रुझान अभी समझ में नहीं आ रहा। वैसे बीजेपी बहुत अच्छा काम करो, सरकार अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। उसने गरीबों के लिए बीजेपी के कामकाज से संतुष्ट हैं। जैसे लाडली बहना भी, लाडली बहना है तो इसका फर्क पड़ेगा? हाँ, इसका फर्क पड़ेगा। ऐसा पड़ेगा, थोड़ी नहीं बहुत पड़ेगा। और लाडली बहना है और वो खेती किसानी को है, तो मतलब किसानन का भी दे रहा है। और गरीब का जैसे हमारे लोग जैसे गरीब आदमी का गेहूँ मिल रहा, चावल मिल रहा, फ्री में मिल रहा है, मतलब इको भी बहुत अंतर पड़ा है। अच्छा, अभी तक का यहाँ का राजनगर विधानसभा का क्या रुझान लगता है कि थोड़ी आगे पीछे दोनों में फाइट? वैसे क्या कह सकते हैं? राजा अरविंद पटेल में से कोई भी नहीं कर सकता। दो में से कोई मतलब क्लियर नहीं। तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं उन्हीं अपने इनसे और चर्चा करते हैं थोड़ी सी। क्या शुभ नाम है? परिणाम भाजपा आना चाहिए भाई। नाम तो नाम आप को क्षेत्रीय आपका नाम?
करण यादव बमीठा। तो यादव जी, क्या इस बार लगता है माहौल राजनगर विधानसभा का? राजनगर बाद हम जो त्रिकोणी चल रहा है। त्रिकोणी है। हाँ, और जो वर्तमान सरकार है उसके कामकाज से कितना संतुष्ट है? उनसे तो संतुष्ट है भाजपा से। सरकार किसकी लग रही है? सरकार बीजेपी की बनना चाहिए। बीजेपी की बनना चाहिए। अनुज लकेरा। अच्छा, दुकानदारी बढ़िया होती है? दुकानदारी अभी डाउन चल रहा है, इसके पहले थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। अच्छा, अपन कुछ वर्तमान राजनीति के बारे में चर्चा कर लें। राजनगर विधानसभा तो इस बार क्या लगता है किसकी हवा है? राजनीति को लेके मैं ज़्यादा राजनीति से इंटरेस्ट ही रखता हूँ, लेकिन लहर मेरे को जो अभी समझ में आ रही है, बदलाव के तौर पे कोई भी आ सकता है, लेकिन अभी तो हमें बीजेपी की लहर ज़्यादा समझ में आ रही है। बीजेपी की समझ में आ रही है। जी सर। अच्छा, जो वर्तमान यहाँ से विधायक रहे हैं नाती राजा साहब, उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं या कैसी रही वो? नहीं, वो बढ़िया रहे और उनके कार्यकाल से हम संतुष्ट तो नहीं हैं, एक असंतुष्ट भी नहीं कह सकते उनको, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय राजा हैं और जो ऐसा भी है उनकी सरकार नहीं रही है, उन्होंने काम तो किया है, लेकिन अब जब सरकार ना हो, उनके हाथ मजबूत ना हो, तो आगे जब विकास तो नहीं हो सकता है। सरकार ना हो, लेकिन जनता ने उनको चुना है, अकेले हमारे उससे तो चुना ही नहीं जाता है नाती राजा जी को। जनता ने उनको चुना है और चुनते आ रहे हैं। इस बार बदलाव के चांस है, लेकिन सरकार न होने की कसमकस रह जाती है विकास। बिल्कुल विकास में। अच्छा, जो वर्तमान प्रदेश सरकार है जिसका कार्यकाल कामकाज कैसा लगा आपको? प्रदेश का तमाम सारी योजनाएं इतनी सारी योजनाओं में तो हमें पॉजिटिव लगा, सब अच्छा लगा और हम उनसे खुश भी हैं, क्योंकि उसका प्रॉफिट भी हमें मिला है। हालांकि हम बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं, हम तो अपना वोट देते हैं बस। अच्छा, बीजेपी के द्वारा तमाम सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई, चाहे वो लाडली बहना हो, किसान सम्मान निधि हो या प्रधानमंत्री आवास। तो क्या इस चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा? चुनाव में एक जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता जैसे अभी लाडली बहना, लक्ष्मी योजना, बहुत सारी और बहुत ज्यादा योजनाएं हैं, इस चुनाव में इसका फर्क बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, बेनिफिट देखेगी ना जनता, तब तो वोट देगी बीजेपी। राजनगर विधानसभा में अभी 3 अच्छे चल रहे हैं, बिल्कुल, चाहे वो नाती राजा साहब कह रहे हैं, डॉक्टर अपने पटेल साहब। तो इनमें से आपको क्या लगता है किसके बीच में फाइट होगी या त्रिशंकु रहेगा? बदलाव की लहर में ही चुनाव बदल सकता है, विधायक जी बदल सकते हैं। राजनगर 50 विधानसभा है जो क्रमांक है, इससे बदलाव की लहर में ही बदलाव हो सकता है। बदलाव के थोड़े आसार लग रहे हैं। हाँ, बदलाव की लहर है, तो बदलाव की लहर से हमारे डॉक्टर साहब आ सकते हैं। हमारे वो गांव के हैं, डहर्रा के हैं, डॉक्टर घासीराम पटेल हमारे अंकल जी हैं, वो भी आ सकते हैं। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो बदलाव की लहर में ही बीजेपी को बदल सकते हैं वो। बाकी जनता के ऊपर डिपेंड करे, जनता क्या चाहती है। जनता का मूड जैसा होगा। अभी बदलाव की लहर में आ सकते हैं, अभी कुछ राजा भी आ सकते हैं। मेला जुला है, कुछ कहा नहीं जाता। कुछ नहीं कहा जा सकता है। दादी, क्या शुभ नाम है? हमारा नाम गणेश प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी, और सब बढ़िया? राजनगर विधानसभा की तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अहम भूमिका निभाएंगे वोट डालते समय? क्या है, देखो, बीजेपी का शासन है जी, ठीक है, और नाती राजा साहब ने काम किए हैं, कोई ऐसे काम नहीं है कि जो उनकी आलोचना के शिकार बने हैं। किंतु क्या है, मुख्यमंत्री ने जो योजना डाली है बीजेपी, इसका लाभ इन लोगों को मिल जाएगा। जैसे इनकी लाडली बहना इसका बीजेपी को लाभ सीधा मिलता हुआ लग रहा है। इसी से इनकी जीत होगी अरविंद पटेरिया की, ऐसा लग रहा है। अभी कहा नहीं जाता। अच्छा, जो इनका कार्यकाल नाती राजा साहब का काम हम कुछ विकास कार्य किए हैं? विकास कार्य तो हुई है, जितना उन्हें बन सका उन्होंने किया है। वो क्या है, विपक्षी विधायक होने के कारण से उतना वो नहीं हो पाया है विकास। अच्छा, इससे बोलिए। उसके बाद क्या है, जो अरविंद पटेरिया है, इन्होंने बिना विधायक रहते हुए भी क्षेत्र में काफी काम किया। 5 साल भ्रमण तो किया है, सबने देखा है कि अरविंद। और अभी बीच में जो है इनके साथ में बराबर की स्थिति में मुन्ना राजा साहब का भी बहुत जोर तोड़ से चलता रहा समाज के लोगों में, क्षेत्र में ऐसा चल रहा था वाकया कि मुन्ना राजा साहब इस बार जीत जाते, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। इस वजह से उनके कार्यकर्ता बट गए हैं इधर उधर। कुछ कांग्रेस, वो आधे घासीराम जी के पास पहुंचे, कुछ साइकिल में चले गए हैं और बाकी इनका सपोर्ट करेंगे अरविंद का। अच्छा, ये तो हो गई। आप मुख्य मुकाबला किसका मानते हैं विधानसभा में? देखिए, त्रिशंकु चल रहा है यहाँ, 3 लोगों के बीच में है। और मेरे विचार से तो चूंकि योजनाएं गवर्नमेंट की
बहुत जो है लाभकारी हैं। सरकार खास तौर से लुभावना इन्होंने डाल दिया लेडीज के लिए, महिलाओं को इनने पहले 1000 डाला, फिर 1200 इस महीने 1250 आ रहे हैं। हाँ, अब 1500 इस महीने में सुन रहे हैं। इस लाडली बहना का फर्क अच्छा खासा, बस इसी वजह से इनकी जीत हो जाएगी। ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या लगता है? मध्य प्रदेश में देखिए क्या है, ज्यादा आंकड़ा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत जीत का अंतर होगा। क्या लगता है जीत का अंतर होगा? कांग्रेस या भाजपा भी जो है लहर चल रही, परिवर्तन का दौर परिवर्तन क्या है, जैसे जो कंटिन्यू शासन कर लेता है तो लोग बात फिर बदलने की सोचते हैं। आपकी राय में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन आवश्यक होता है, नहीं तो जो लगातार शासन करते हैं उनकी मोनोपोली हो जाती है। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे कुछ चर्चा करते हैं। क्या शुभ नाम है? हमारा जगदीश साहू। अच्छा, वर्तमान राजनीतिक हालातों की अगर चर्चा करें राजनगर विधानसभा की, तो क्या लगता है इस बार किसकी हवा है? हवा बीजेपी की हवा है। बीजेपी की हवा। जो वर्तमान विधायक है यहाँ से नाती राजा साहब, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनके कामकाज का कार्यकाल तो बढ़िया रहा, लेकिन अब जनता इससे संतुष्ट कम है कि उन किसी के यहाँ गई नहीं, मतलब निकलते नहीं, नहीं निकलते नहीं, किसी के यहाँ जाते नहीं, किसी से मतलब। और बीजेपी के प्रत्याशी घूम रहे हैं, बीजेपी की प्रत्याशी लगातार। अच्छा, अज्ञात रात। और मध्य प्रदेश में क्या लगता है कि सरकार किसकी बन सकती है, बनने वाली है? मध्य प्रदेश सरकार का बीजेपी। में बात चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, तमाम सारी पार्टियों के द्वारा अपने अपने कैंडिडेट घोषित किए जा चुके हैं और वो कैंडिडेट मैदान में उतर चुके हैं। हम भी मैदान में उतर आए हैं जनता का मूड जानने और जनता की राय जानने। कहता है वोटर कार्यक्रम में कि जनता का इस विधानसभा में क्या मूड होगा, क्या कुछ सारे मुद्दे होंगे, कौन सा प्रत्याशी कैसा है, ऐसे ही तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम जनता से ही जानेंगे। इस वक्त हम ढर्रा की एक समोसे की दुकान में खड़े हैं। इनके समोसे बताए जाते हैं कि बहुत ही लजीज होते हैं, तो इन्हीं से आज चर्चा करते हैं चुनावी माहौल को लेकर कि क्या कुछ मूड है इस बार जनता का और इनका। भैया क्या नाम है? हमारा नाम दीपक सिंह यादव है और हम नांदगांव के हैं। दीपक भाई, समोसे की दुकान है आपकी, बढ़िया चलती है? जी बहुत अच्छी चलती है। कितनी इनकम हो जाती है? आज से 200-300 रुपए निकल आते हैं, मतलब एक दिहाड़ी निकल आती है। जी दिहाड़ी। तो तमाम सारी पार्टियों के द्वारा अपने अपने कैंडिडेट मैदान में उतारे जा चुके हैं, चूंकि निकट चुनाव है, तो चुनाव को लेकर क्या लगता है किसका माहौल है इस बार? जी चुनाव का तो माहौल ऐसा है कि कोई भी जीत सकता है, उसका जनता का कोई वो नहीं होता है कि किसको वोट देना है या नहीं देना है, क्योंकि जनता एक ऐसी चीज़ है कि उसका मन पड़ता है वो उसको वोट देती है, इसलिए क्योंकि उसका हक है कि हमें अपने अधिकार से उसको वोट दें। बस भाई जो बन रहे। अच्छा, जो वर्तमान विधायक है नाती राजा, इनका कार्यकाल कैसा रहा? इनका कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा है और ये जनता का बहुत ही भला करते रहे हैं। तो इस बार क्या लगता है कि नाती राजा या बीजेपी या हाथी, क्या मतलब एक आसार, एक रुझान होता है? ये जनता के ऊपर है, ये जनता करेगी, इसमें ये जनता का माहौल है। कोई भी कुछ भी समय के अनुसार कुछ भी कोई क्या किस पर वोट दे सकता है, ये हम नहीं बता सकते हैं, ये बता सकती है जनता। गाँव लोग बता सकते हैं। जनता में आप भी आते हैं? नहीं, हम क्या लगता है? नहीं, माहौल किसका लग रहा है? माहौल तो उनको चल रहा है घासी दद्दा को। अच्छा, जो वर्तमान विधायक यहाँ के रहे हैं नाती राजा साहब, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनको बढ़िया रहो, नाती राजा रहे हमारे तो विधायक। अच्छा, इस बार हाथी भी मैदान में है और अच्छा खासा उनका भी रुझान चल रहा है। बात की नाती राजा साहब भी हैं, अरविंद पटेरिया जी भी हैं, तो 3 कैंडिडेट है, 3 में फाइट है। अच्छा, भाजपा के द्वारा तमाम सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, तो इस चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा इससे योजनाओं से? इससे जो फर्क पड़ेगा कि अब लोग किसान आदमी हम मरन रही है जो अब की विधायक रवा हुए, और अब जो कांग्रेस को विधायक बन गए है तो में लाभ मिल है। अच्छा, पेशे से आप किसान हो गए? हाँ, हम तो शुद्ध किसान हैं। अच्छा, पिछली बार खाद बीज की बड़ी समस्या हुई। हाँ,
भाई ना की सरकार में। तो इस बार हो रही है कि तो जो आगे चुनाव दबवा दो 1000 की बोरी सो हम यहाँ वोट दे दे भी यार। हाँ जी, देखो जो बात करो ना दम से। हाँ तो क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा या कांग्रेस किसकी सरकार बनने के आसार लग रहे हैं? कांग्रेस अपनी इस राजनगर विधानसभा। हाँ, कांग्रेस राजनगर अभी हाँ। आप कह रहे थे घासीराम दद्दा, अब आप कांग्रेस कह रहे हैं राजनगर विधानसभा में। राजनगर भी जीत है, हाँ भी जीत है। नहीं फिर भी क्या लगता है अपने शब्दों में आपकी दे तो फाइट किसमें होगी? आपकी त्रिशंकु रहेगा। आपकी दे तो हमें हुए बनाओ ना कि जो कोई हमारा साथ देवे किसान आदमी को, और जो आदमी किसान आदमी को साथ नहीं देगा ऊ न बन है लोग कह देंगे जनता को बनाओ बनने का को। अभी तक समझ में आ रहा है कि किसान का साथ कोई दे रहा या देगा? कोई ने नहीं दिया अभी तक, जो कोई भी बनो रहो हो कोई ने साथ नहीं दिया है। 2-2 की बोरी खरीदत मर गए किसान और भाई साहब 2-2 हजार की। ठीक है, किसान परेशान रहा है सरकार से। हाँ, परिवर्तन होने के आसार हैं? हाँ हैं? हाँ, कांग्रेस आ सकती है। हाँ। ठीक है, हमारे साथ एक और साथी है, इनसे बात। क्या सब नाम है भाई साहब आपका? हमारा तो यही है जो बोल नाम रहे हैं। सब नाम क्या है? अशोक यादव। तो यादव जी, ये इस बार क्या लगता है राजनगर विधानसभा में, क्योंकि 3 लोग मैदान में हैं, तीनों अपने आप में दिग्गज हैं, तो त्रिशंकु रहेगा चुनाव या मुकाबला 2 में रहेगा? 3 लोग मैदान में हैं, तीनों हमारे हिसाब से तो बराबर हैं। अब उसके बाद जनता के ऊपर डिपेंड है कि हो भी सकता है कि घासी दद्दा को भी दे सकते हैं, नाती राजा को भी निकाल सकते हैं, अच्छा, अरविंद पटेल को भी निकाल। 3 लोगों में कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो मिलनसार है, जनता से मिलजुल रहा है बड़ी, और जनता की बीच जा रहा है या पूर्व में भी गया है? अभी तो वर्तमान में नाती राजा हैं जो गए हैं और जनता के उससे काम किया है, और मतलब अभी भी करते जा रहे हैं। पटेरिया जी कैसे हैं? पटेरिया जी बढ़िया है। दद्दा हमारे हिसाब से तो तीनों बराबर हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में क्या लगता है इस बार भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस सबसे ज्यादा। कांग्रेस आनी है। अच्छा, भाजपा के द्वारा तमाम सारी योजनाएं चलाई गई, लाडली बहना योजना हो, आवास योजना हो, जो केंद्र से चलाई जा रही, तो इन योजनाओं में फर्क पड़ेगा इस चुनाव में कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। हाँ। वो तो पड़ेगा। जैसे लाडली बहना का चलाया गया, तो देखो औरतों को तो वोट देना ही है बीजेपी के लिए। तो फाइट होगी, क्योंकि अभी आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी और आप कह रहे हैं कि फर्क पड़ेगा, तो हाँ फर्क तो पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा। फाइट नेक टू नेक होगी तो हम या तो, यहाँ हमारे हिसाब से तो हम बताएं आपको, ऐसा लग रहा है कि तीनों बराबर हैं। अब उसके बाद में फिर थोड़ा जिसका भी आगे होगा वही निकल जाएगा। तो दादा क्या शुभ नाम है अब यही आपका? शुभ नाम क्या है? हमारा लखनलाल रजक नाम। धंधा बढ़िया चल रहा है? धंधा ठीक ही चल रहा है, मत तो है ही है बेहाल। अच्छा, थोड़ा सा वर्तमान राजनीति अगर चर्चा कर लें तो राजनगर से क्या लगता है? राजनगर से अब की बार हमको ऐसा लगता है कि जब से जो 1,000 रुपया मिलने लगे हैं लाडली बहना की 1250 हो गए, अब सबसे 1250 हो गए, तब से रुख बहुत बदल गया है। इतना बदल गो कि हमें तो लगत के अपनी विधानसभा से हमारे जी अरविंद पटेल निकल जीत जाए। अच्छा, वर्तमान विधायक की अगर बात करें नाती राजा साहब, इनका कार्यकाल कैसा? हाँ, नाती राजा को कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहो, ऐसा अच्छा रहो विकास कार्य ना उनने को अच्छो, अब मैंने बुरा नहीं करो किसी को नहीं है, तो बुरा नहीं करो। हाँ, और जितना बन सको अच्छा ही करो। राजा हमारे क्षेत्र के जो राजा हैं, तो राजा ही की वजह से भी अपने जीतत रहे। कांग्रेस तो ऐसी है, ठीक ही है, लेकिन इस बार भाजपा का मूड है। हाँ, अब की बार लगाते हैं ऐसा हमें तो भाजपा चाहे। प्रदेश सरकार की अगर बातचीत करें तो इस बार क्या लगता है, कांग्रेस या भाजपा? भाजपा निकल गया, भाजपा। हाँ, भाजपा मुख्यमंत्री को भी बने, लेकिन हमें ऐसा लगा कि सरकार भाजपा की बने।